हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी मैथ्स क्लासेस। मैंने अभी अभी ओली बोर्ड के जो लाइव मॉक अटेम्प्ट करके दिखाया, अपलोड कर दिया वीडियो, जाके आप वो देख लेना। थोड़ा सा डिफिकल्ट मॉक कह सकते हो, अब डिफिकल्ट तो नहीं था वैसे, मैंने अभी बाद में एनालाइज करा उस मॉक को। तो डिफिकल्ट मॉक नहीं था वो। रीजनिंग में भी हाँ थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, लेकिन मैथ्स सेक्शन जो भी था ना उसका इतना डिफिकल्ट नहीं था। मैंने उसमें मैथ्स में 3 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। और लेकिन वो 3 क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं थे, करने वाले थे। मैंने बाद में अटेम्प्ट करे वो क्वेश्चंस, तो सारे के सारे इजीली हो गए थे। ठीक है, टाइम का थोड़ा सा इशू पड़ रहा था मेरे को भी, क्योंकि बीच में गैप्स आ गया था मॉक टेस्ट में। तो वही सारे क्वेश्चन, जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं मैथ सेक्शन के सारे मैं इस वीडियो में करा दूंगा, सारे के सारे सोल्व। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट हैं, सारे के सारे मैं कराने वाला हूँ इसमें। ठीक है, तो अगर आपके पास मतलब अगर आपको सिर्फ क्वालिटी क्वेश्चंस देखने हैं, डायरेक्टली वीडियो देख सकते हो, और अगर सारे सॉल्यूशन देखने हैं, जाके वो वाली वीडियो देख सकते हो। ठीक है। और सर एक और बात, अभी उसी में कमेंट्स कर रहे थे बच्चे कि भैया आप ये मत बोलो कि जिनके 170 180 आ रहे हैं मतलब वो फेक है, सारे के सारे फेक है, रियल भी होते हैं उसमें कुछ। मेरा उस बात से कहने का मतलब ये था कि अगर आपको 170 80 किसी बच्चे के आ रहे हैं, तो आपको उससे कंपैरिजन करने के लिए मैं मना कर रहा था। इसीलिए कंपैरिजन कब नहीं करोगे आप, जब ये समझ लो कि वो बंदा फेक है। ठीक है, ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि अपने माइंड में ये सोच लो कि हाँ ये वो बंदा गलत दिखा रहा है, मेरे को उसको देखना ही नहीं है। लेकिन क्योंकि अगर आप ये सोच के चलोगे यार उससे 170 80 आ रहे हैं रियल में, तो आप डेफिनेटली डिमोटिवेट फील करने वाले हो, सीधी सी बात है। इसीलिए मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ कि दूसरे जो भी करें वो उससे कोई मतलब ही नहीं है, चाहे वो सच हो या झूठ हो, अपने आप से मतलब रखने हैं आपको। इस बात से मेरा ये मतलब था उससे। ठीक है, कुछ बच्चे मतलब गलत वे में ले गए होंगे मे बी उसे। तो जो भी मतलब था मैंने समझा दिया उसको। तो यार अब जल्दी से क्वेश्चंस करा देता हूँ प्रैक्टिस। मेरे पास यार इसका सब्सक्रिप्शन तो नहीं है, मेरे को रीजनिंग के सॉल्यूशन तो नहीं पता, लेकिन मैथ्स के मैंने खुद से सोल्व करे हैं बाद में। तो मैथ्स मैथ्स के मैं बता दूंगा सारे के सारे। हम्म ये वाला क्वेश्चन देखो, सारे के सारे डिफिकल्ट और क्वालिटी क्वेश्चंस और इनके मेथड्स मैं एक वीडियो में आपको समझा रहा हूँ इसमें। ये वाला क्वेश्चन करना कैसे है, एक तरीके से ये समझ लो एनालिसिस है ये। मैथ्स के जो भी क्वेश्चन है सबका, मैथ्स का सिर्फ पर्टिकुलर एनालिसिस करा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमेशा क्या करना होता है, नंबर सिस्टम, काफ़ी बच्चे ये बोलते रहते हैं कि भैया नंबर सिस्टम की वीडियो बना दो। नंबर सिस्टम यार बहुत बड़ा टॉपिक है, तो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मैं उसके थ्रू आपको समझा सकता हूँ। कि अगर ये जब भी रिमाइंडर्स की बात करें कि द नंबर टू नंबर्स आर एन एस एंड डिवाइडेड बाय 17, आर बाय 17 एस बाय 17। तो जब भी दो नंबर्स को सेम सेम डिवाइडर से डिवाइड करते हैं हम, लीव्स रिमाइंडर 7, इसमें रिमाइंडर बच रहा है 7 और इसमें बच रहा है 13, 7 और 13। तो जब भी आर और एस दोनों को ऐड करके पूछेगा ना, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 7 + 13, डायरेक्टली रिमाइंडर को ऐड करके हम उससे डिवाइड कर सकते हैं 17 से। ठीक है, सेम ही आंसर आएगा हमारा। तो 13 × 7 = 20, अपन में 17, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे करना था। ठीक है, ये मेरी दूसरी आइडिया है, एक में तो मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी। इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ वॉल्यूम इक्वेट करनी थी। हम्म, ये चोर पुलिस वाला हमेशा आता है, मैंने वीडियो में करा दिया, जाके देख लेना। और इसमें भी कुछ नहीं करना था अलग से, इसमें थीटा की वैल्यू इक्वेट करनी थी। इसमें आपको साइन टू थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए था कि साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा कोस थीटा। जितने भी सारे ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिगो के जितने भी सारे फॉर्मूले क्लासे हैं, मतलब फॉर्मूला जितने के जितने भी है इसमें फॉर्मूले। ठीक है, सारे के सारे मैंने अपने यूट्यूब पे करा दिए हैं। एक सिंगल वीडियो है 40 से 50 मिनट की है, उसमें सारी टिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज, फॉर्मूले, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके जो 10th लेवल से स्टार्ट करके मैंने उसमें समझाया है आपको। तो जाके वो देख सकते हो आप, उससे सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट में इन द सेंस कि आपके फॉर्मूला से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, वो क्लियर हो जाएंगे उसमें। ठीक है, और डायरेक्टली रट भी सकते हो आप, लेकिन मैंने समझा के रटवाया उसमें। तो बस इसमें इसका फॉर्मूला बताना चाहिए था, डायरेक्टली वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, एसआई का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैंने एक वीडियो डाली है एसआई सीआई की, तो उसमें जाके मैंने शायद ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है मैंने, तो वहां से जाके भी आप देख सकते हो। और यार एसआई सीआई के लिए भी बच्चे बोलते रहते हैं कि भैया अपलोड कर दो बाकी लेक्चर्स भी। यार उसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, क्योंकि उसकी पीडीएफ मेरे पास है नहीं। और उसकी पीडीएफ में जो क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ेंगे ना, वो सच में एक डिफिकल्ट टास्क है मेरे लिए भी। तो वो बन नहीं रही है, इसीलिए मैं करा नहीं पा रहा हूँ उसको। अगर मेरे पास पीडीएफ होती तो मैं जब के जब करा देता उसे। सर्टेन सम अमाउंट्स टू एक्स, देखो फिर से मैं समझा देता हूँ कि एक प्रिंसिपल है अमाउंट्स टू एक्स इन 5 ईयर्स। इस क्वेश्चन को हमेशा ऐसे करना है कि प्रिंसिपल है एक, अमाउंट हो गया एक्स 5 साल में। प्रिंसिपल
इसमें कुछ ऐसा सिंपल इंटरेस्ट आया हमारा, और ये अमाउंट ऐड होके पी प्लस एस इज इक्वल टू एक्स है 5 साल बाद। देन एंड एक्स प्लस 2700 आफ्टर 8 ईयर्स, मतलब स्टार्टिंग से 8 ईयर्स होते हैं, तो ये 3 साल में, अगले 3 साल में यहाँ से यहाँ हो गया। ठीक है, तो एट एट 12% रेट, 12% रेट दिया हुआ है। जनरली क्या होता है इस क्वेश्चन में कि एक्स की वैल्यू हमें दी होती है यहाँ पे, मतलब ये पी से ये सारी चीज़ें देगा और हमें प्रिंसिपल एंड रेट दोनों पूछ लेता है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है केस कि ये 5 साल में एक्स हो गया अमाउंट प्रिंसिपल से, और फिर अगले 3 साल में एक्स प्लस 27 हो गया। तो एस आई तो अभी भी हमें यहाँ से पता चल जाएगा। 3 साल में एस आई क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट ये है, इसके लिए प्रिंसिपल ये है, ऐसे ही प्रिंसिपल ये है, अमाउंट ये है। ठीक है, तो 3 साल में ऐसे ही कितना है हमारे पास, इसमें से माइनस करोगे 2700। 1 साल में कितना आ जाएगा हमारे पास, 900। तो 1 साल में ऐसा ही है 900। तो हमें रेट दिया हुआ है 12%। 900 ऐसा ही है प्रिंसिपल पे, रेट है 12% और 1 साल में। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 4 × 12 4 25, 3 30, 300, 25 × 75 100। ठीक है, डायरेक्टली आ गया हमारा आंसर। सुषमा जी मेरी, द एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर, ये वाला क्वेश्चन मैंने अपनी ज्योमेट्री की क्लास में कराया हुआ है। ठीक है, ज्योमेट्री में मैंने जितनी भी प्रॉपर्टीज कराई है कोऑर्डिनेटर की, और उसमें एक ए बी सी डी, बी डी पे एक परपेंडिकुलर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ से, तो इसका एरिया होता है हाफ, इसको मान लो एक्स, इसको मान लो वाई, एक्स प्लस वाई इंटू में बी डी, ये इसका एरिया होता है कोऑर्डिनेटर का। ठीक है, कोऑर्डिनेटर, ट्राइंगल, सर्कल, सारे के सारे प्रॉपर्टीज मैंने अपनी ज्योमेट्री की सिर्फ 2 क्लासेस कराई हैं, 3 से 4 घंटे की हैं टोटल। उसमें सारे कॉन्सेप्ट के साथ सारी प्रॉपर्टीज मैंने समझाई हुई है, वहाँ से जाके देख सकते हो। इसके बाद एवरेज, मैंने फिर से बता रहा हूँ, एवरेज की तो इतनी बेस्ट क्लासेस कराई हैं, पूरे यूट्यूब पे बेस्ट कंटेंट है वो। अ, इसमें सी पी एम पी का डायरेक्टली रेशो लेना है, कैलकुलेशन कैलकुलेशन थी थोड़ी सी बस, इसमें भी कुछ नहीं था। और इसमें भी कुछ भी नहीं था क्वेश्चन, इतना ज़्यादा घुमा फिरा के दिया हुआ है। 2/9 होता है 9 से 11, तो 2/11 कर देना था डायरेक्ट। और ये भी इजी क्वेश्चन था। हम्म, ये क्वेश्चन था थोड़ा सा लेंदी। इसमें मेरे को अभी तक प्रॉपर्टी तो पता नहीं चली, अभी भी कौन से इसमें फॉर्मूला लगाना है। तो डायरेक्टली इसमें मैंने सिर्फ सिंपली ऐड कर दिया था। ठीक है, सिंपली इनको सोल्व करके ऐड भी कर दोगे 008, ऐसे सिंपली ऐड भी कर दोगे तो भी ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 1.5 मिनट में हो जाएगा अपना सॉल्यूशन। पूरा मैंने वीडियो में करा दिया, जाके देख सकते हो। और इस वाले क्वेश्चन में भी सिंपल था ये। ये वाला थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस, कि ये फेल्ड स्टूडेंट्स हैं और ये पास स्टूडेंट्स है, परसेंटेज है ये तो 44%, ये वाले 264 ऐसे, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस। हम्म, और ये वाला इसमें मीडियंस का वो हमें 2:1, मीडियन 2:1 में होती है हमेशा, इसका यूज करना था ये मैं क्वेश्चन करा दिया है, वीडियो में जाके देख सकते हो। और ये वाला मैं फिर से बता देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन ये मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास में कराया हुआ है, सिर्फ 2 क्लासेस, 2 या 3 क्लासेस ही कराई हैं शायद मैंने। तो उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने कराया हुआ है। मीन्स में हमेशा आता है ये क्वेश्चन कि देखो, जब भी इसने क्या बोला, इफ एक्स इज एडेड टू ईच ऑफ द 20, 23, 36, 41 नंबर्स, देन द नंबर्स आर ऑब्टेन्ड इन द प्रोपोर्शन। तो जब भी ऐसा होता है, इसके दो मेथड है कि 20 प्लस एक्स अपॉन में 23 प्लस एक्स इज इक्वल टू 36 प्लस एक्स अपॉन में 41 प्लस एक्स। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, फिर यहाँ पे पुट करो। इस एक मेथड तो यहाँ पे ये इसका बेसिक। ठीक है, एक और जो दूसरा मेथड है जो मैंने अभी सर से सीखा है, उसमें उन्होंने क्या बताया था इसमें कि इनका डिफरेंस लो, फिर दो दो में ब्रेक कर दो, फिर इनका डिफरेंस लो, फिर दोबारा से डिफरेंस लो, फिर इस डिफरेंस को किससे इक्वेट करना है, पहली वाली को पहले वाले से कर दो, फिर दूसरे वाले पहले जो भी टर्म है उसको इससे कर दो मल्टीप्लाई। 20×5 = 100, 36 × 100, डिफरेंस कितना है 8, एक की वैल्यू 4, जो एक की वैल्यू है यही एक्स की वैल्यू है इसमें, तो डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दो। मीन प्रोपोर्शन होता है √AB, तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने लीनियर रेस पूरा कराया हुआ है, मैंने खुद ही रिवाइज नहीं करा हुआ, फिर भी देखो करना कैसे है। मैथ्स मैंने दोबारा से देखी है, जितने भी जो भी मैंने क्वेश्चन छोड़े थे, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं थे इस क्वेश्चन में, जो भी सारे मैंने छोड़े हैं। बस थोड़ा सा उसमें पैनिक नहीं करना था मुझे। ए रन्स ए बी, ए रन्स 1.75 टाइम्स एज फास्ट एज बी, ये कितना होता है 25 7 175, 25 चौक 100, 7:4 है स्पीड का रेशो।
ठीक है। ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 60 मीटर्स, हाउ फार मच द विनिंग पोस्ट सो दैट द ए एंड बी रीच एट द सेम टाइम। मीटिंग टाइम सेम है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो मीटिंग टाइम सेम है तो डिस्टेंस और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्टेंस का रेशो भी कितना जाएगा 7:4। 3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 60 मीटर का, वो स्टार्ट देगा उसे। 1 की वैल्यू 20, तो 20 7 140 ये चलेगा, 20 चौक 80 ये चलेगा। ठीक है, इसने क्या बोला था, हाउ फार मच द विनिंग पोस्ट सो दैट ए एंड बी रीच एट द सेम टाइम। तो ए तो टोटल चलेगा 140, तो जितना ए चलेगा उतना ही वो उतना सेम मतलब उतनी ही दूर पोस्ट होना चाहिए था। ए 140 चलेगा और बी 80 चल रहा है, तो बी को उसने 60 मीटर आगे खड़ा कर दिया, तो ये भी 140 चल लेगा। ठीक है, तब दोनों एक सेम टाइम पे पहुंच जाएंगे। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था, मेरे को आंसर तो पता नहीं है इसका। ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन था, 71 क्वेश्चन। हम्म 71 क्वेश्चन मैंने करा दिया, उसमें जाकर देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है वो। और इस वाले क्वेश्चन में तो कुछ नहीं करना था, 5x² प्लस में वाई इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से डायरेक्टली ये क्वाड्रेटिक बना ली थी, नहीं इसमें वैल्यू पुट कर देनी थी। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन यार स्किप कर दिया एग्जाम में, मतलब मॉक में। इसमें कुछ भी नहीं करना था, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना था अंदर। 1 माइनस 1 प्लस में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कटा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटा। 1 माइनस 1 प्लस में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो एक इसकी वैल्यू आ गई थी पी क्यू का होल स्क्वायर। हमें रूट ए पूछा था, इसका रूट कर दो, पी क्यू इसका आंसर होना था। ठीक है, मैंने तुक्का मार दिया इसमें, लेकिन पी क्यू इजी इजी क्वेश्चन था, फिर भी मैंने थोड़ा मतलब गड़बड़ मचा दी उसमें। ये वाला क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है इसमें, मैंने जो इस वाले मॉक में सबसे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर सोल्ड अ शर्ट एंड obtained a profit of 10% of the selling price। सीपी एसपी सीपी एसपी, शर्ट और जीन्स। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, ये वाला क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है पूरा का पूरा। इसको मैंने 3 से 4 बार ट्राई करा है, जब जाके मुझे सोल्व हुआ है। A shopkeeper sold a shirt and obtained a profit of 10% of the selling price of the jeans। selling price of jeans हमने मान लिया 100x। ठीक है, तो इसका 10% प्रॉफिट, इसका 10% कितना होगा 10x, तो उसको 10x का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आई चीज कि अ शॉपकीपर सोल्ड अ शर्ट एंड obtained a profit that is 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द जीन्स। जीन्स का सेलिंग प्राइस हमने माना 100x और इसका 10% 10x इसका प्रॉफिट हो गया। यहाँ तक ठीक है। He again sold the jeans and this time he realized a loss that is equal to the 20% of the selling price of the shirt। uh, इसका सेलिंग प्राइस मान लो 100y। ठीक है, तो इसने क्या बोला था, ही अगेन सोल्ड द जीन्स, इस बार उसने जीन्स सोल्ड करी यहाँ, एंड उसको लॉस हो 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट। इसका शर्ट का सेलिंग प्राइस का 20% कितना है, 1/5 करोगे तो कितना जगह 20। सही तो करा है ना मैंने, इज इक्वल टू द लॉस इक्वल टू 20% ऑफ द एसपी ऑफ द शर्ट। ठीक है, इसका इसका 20% कितना होगा, 1/20 ही हो जाएगा, तो 20 यहाँ पे लॉस है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से इसको 100, इसका सीपी कितना आ जाएगा 10x प्लस में 100y। ठीक है, ऐसे यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका इसका सीपी कितना आ जाएगा 20y, सॉरी 20y तो माइनस होगा ना। एक सेकंड को, 100x माइनस में प्लस में 20y। ठीक है, हाँ, इसका सीपी आ जाएगा ये और इसका सीपी आ जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि 20 का लॉस किया है तो 100x बच गया, ऐसे भी 10x का प्रॉफिट हो तो 100y आ गया। तो इसका सीपी आ गया ये, इसका सीपी आ गया ये। इस क्वेश्चन को करने के बाद मेरे को एक्स और वाई मान के ही समझ आया और कुछ तो मेरे को तरीका समझ नहीं आया। देन इसके आगे क्या दिया है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट इज ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस ऑफ द जीन्स आर द सेम। जो शर्ट का सीपी है वो जीन्स के सीपी का डबल है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो बस। इधर 200x बचा और ये 10x। कुछ गड़बड़ करी है क्या मैंने? 100x, सॉरी ये 100y माइनस 10x होगा। हाँ, इसका सीपी ये होगा, क्योंकि 10x प्लस होगा तो उसमें तो 10x से 10x कट के एस पी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो इसका सीपी है 100y माइनस 10x और इसका सीपी है 100x प्लस 20y। अब इसने बोला था कि दोनों का सीपी मतलब इसका डबल है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो इसको, 200x यहाँ पे प्लस है 10x यहाँ पे,
तो 210x इजिकल टू 20 दूनी 40y यहाँ पे और 100y यहाँ पे 60y। सही तो करा है ना मैंने? तो x अपन y कितना गया यहाँ से देखते हैं। 3 दूनी 6, 3 7 21, 2/7। एक्स अपन वाई कितना गया? 2/7। हमसे क्या पूछा था? व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट? तो सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट कितनी? 100y। 100y मतलब 100 × 7। रेशियो में सेलिंग प्राइस ऑफ द जीन्स कितना है? 100x। 100 × 2, तो 7:2 इसका आंसर आना था। ठीक है, सबसे अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। कोई भी एक बार में क्या 2 से 3 बार भी कंफ्यूज हो जाए इसमें। और सारे क्वेश्चन तो मैंने करा दिए मैथ्स में। कितने तो देख लेते हो कितने क्वेश्चन थे थोड़े अच्छे। 1 2 3 4 5, 4 से 5 क्वेश्चन थे जो मैथ्स में अच्छे लेवल के थे। इसमें अच्छे लेवल इन द सेंस डिफिकल्ट नहीं थे क्वेश्चंस, थोड़े से मॉडरेट लेवल थे, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन थे वो। ठीक है, तो एग्जाम में मेरे मतलब जो भी मॉक मैंने दिया उसमें गलती करी मैंने यार। उसमें 10 मार्क्स एटलीस्ट ज़्यादा होने चाहिए थे मैथ्स की वजह से, मैथ्स और रीजनिंग की वजह से जो मैंने तुक्के मार दिए। उसमें 10 से 12 मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए थे मेरे, लेकिन नहीं हुए, कोई नहीं। तो इतना रिग्रेट लेके नहीं बैठना, अगली बार इंप्रूव करना है उसे। ठीक है, तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।